यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले के 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं। रूस लगातार हमले करता जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन की तमाम ऐतिहासिक विरासत पूरी तरह से तबाह हो गई है। यूक्रेन के संस्कृति मंत्रालय का यह दावा है कि रूसी हमले में करीब 300 ऐतिहासिक विरासत ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में हुई है। यहाँ करीब 90 ऐतिहासिक महत्व की विरासत तबाह हो चुकी है। उसके बाद सबसे ज्यादा डोनेस्क और कीव में सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। लगातार यूक्रेन में हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके से वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और तमाम सांस्कृतिक ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो भी ध्वस्त हो रही हैं। जब से जंग शुरू हुई है, यूक्रेन रूस पर सवाल खड़े करता रहा है और अब यूक्रेन का कहना है कि रूस खार्किव में मिसाइल के हमलों के जरिए वहां के नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहा है। ये खार्किव का ही इलाका है जहां रूस की मिसाइलों ने भयंकर कहर बरपाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस मिसाइल अटैक में 2 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। यूक्रेन के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Щоб була ціль зруйнувати, створити продовольчу кризу, скажімо, гуманітарну. Як бачимо, скоріш за все, що була керована ракета. То на викликах потрощило, міняли машини, 2 рази тут потрощило, тоді знову біля Дома культури потрощило, теж були там на викликах, потрощили. Навірно, ми автівок. В гаражі. Ну, як обично, всі готувалися до завтрака. Мгновенно розриви. Упав на землю, піднімаюся, дивлюсь, у брата все горить. Дим, пламя. І він крик. यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिससे यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट पैदा हो। यूक्रेन में हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां पर सोलर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहाँ तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये इलाका है, ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया, उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई, पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के कई गांवों में रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। Позиція нестабільна, тобто циркуни ще довгий час переходили з рук в руки. Тобто наші займали їх, вибивали оттуда артилерію, потім вони заходили, їх оттуда звідти вибивали. Хорошо. В основном очень радует то, что давим оккупанта немножко на их территорию. Хочется уже, конечно, закончить это все. Хочется домой. Хочется к семье, которая на нынешний момент находится под оккупацией. Я сам из города Купянска. Как бы, в принципе, как-то так. Настроение боевое, очень, весьма. रूस खार्किव पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि रूस के साथ इसके मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए रूस ये समझता है कि वो यहाँ पर जनता का समर्थन भी हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे ये हैं
कि पुतिन खार्किव भी हार रहे हैं। यूक्रेन की बढ़त की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm होवित्जर आर्टिलरी गन। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका की ओर से बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। 1, 2, 3, 4, 5। इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने युद्ध अभियान से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। Ми припиняємо намагання рятувати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками. दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के लिए यूक्रेन लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सफेद कवर में ये रूसी सैनिकों की लाशें हैं जिनको यूक्रेन के सैनिक ट्रेन के डिब्बों में भरने के लिए ले जा रहे हैं। ये सभी रूसी सैनिक वो हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ गन टू गन बैटल में या फिर बम धमाकों में मारे गए हैं। इन रूसी सैनिकों के शवों को ट्रेन के डिब्बों में रखा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रूसी सैनिकों के कुल 12 शव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। Тут зберігається декілька сотень тіл окупантів. Таких составів є декілька по території України. Зберігатися вони будуть тут до тих пір, поки не буде на міждержавному рівні прийнято рішення про передачу цих тіл. Українська сторона готова віддати їх вже завтра або навіть сьогодні. Проте звернень щодо отримання цих тіл російською стороною на даний час не було. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6 за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок,